कांग्रेस हो या बीजेपी, सबके सामने सिर्फ दो सवाल थे, सत्ता मिलेगी या सत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई थी। या तो इतिहास बनाएंगे या फिर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल इस इम्तिहान में पास हुए हैं। साबित किया है कि चुनावों में जाति, संप्रदाय जैसे तमाम हथकंडे जो आमतौर पर अपनाए जाते हैं, उन सब को खारिज किया और राजनीति में एक नई शुरुआत की। इस बार दोस्तों भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा है कि एक ईमानदार पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। ये दिल्ली सल्तनत की जंग के असली विजेता हैं। सिर पर ताज सजे न सजे, सिंहासन मिले ना मिले, लेकिन दिल्ली के दिल पर इनकी हुकूमत चल गई है। सारे अनुमान धरे रह गए, सारे दावे धरे रह गए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जो बिगुल बजाया था, उसके प्रचंड ने कांग्रेस सरकार का बैंड बजा दिया। प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने वाली शीला दीक्षित सरकार को अरविंद केजरीवाल के प्रताप ने एक अंक में सिमटा दिया है। नहीं, चमत्कार नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने, एक ने दिल्ली सरकार में और एक ने नगर निगम में जिस तरह की राजनीति की है, उसका जवाब दिल्ली की जनता दे रही है। और दिल्ली की जनता के फैसले को हम चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि उसके गुस्से के रूप में देखेंगे। इस बेमिसाल जीत के पीछे है एक लंबा संघर्ष, हालात से लड़ने का मादा और एक हार न मानने की जिद। राजनीति की राहें रपटीली थी, कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े थे, कदम कदम पर कांटे थे, लेकिन इन कांटों पर चलकर अरविंद केजरीवाल ने जीता आम आदमी का दिल। पूरी दुनिया को दिखा दी आम आदमी की ताकत। कीचड़ को साफ करना है तो नाले में उतरना पड़ेगा। यही वो सोच थी जिसे अरविंद केजरीवाल अपने दिल में लेकर करीब साल भर पहले सियासत के मैदान में उतरे थे। एक एक को साथ लेकर कारवां बनाने की शुरुआत की थी। ये है अरविंद केजरीवाल का दफ्तर। कौशांबी में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का दफ्तर। यहीं से तय होती है रणनीति, यहीं से तय होता है कि आगे क्या और कैसे करना है। केजरीवाल की टोपी पर भले ही लिखा हो कि मैं आम आदमी हूं, लेकिन इस आम आदमी का दफ्तर बड़ा खास है। We want to get rid of this VIP culture in this country. कि VIPs के लिए अलग है, VIPs के लिए अलग है, सब कुछ। So to challenge that कि मैं हूँ आम आदमी, and everyone should wear this कि मैं हूँ आम आदमी। ये आम आदमी भी खास हो गया है। देशी ही नहीं, विदेशी मीडिया भी उनके इंतजार में उनके दर पर खड़ा रहता है। दफ्तर में अरविंद से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। कोई उन्हें देखने आता है, कोई उन्हें अपना दुखड़ा सुनाना चाहता है। तो किसी के पास है ऐसी खबर जिसका भांडा फोड़ वो अरविंद केजरीवाल से करवाना चाहता है। लेकिन अरविंद को पता है कि वक्त किसे देना है और किसके लिए उनके पास वक्त नहीं है। इन्होंने मैसेज दे दिया, मैं आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मीडिया के तमाम लोग कई बार उनके दफ्तर के आगे घंटों इंतजार भी करते हैं। अरविंद को पता है कि भावुकता के साथ ये पूरी कहानी आगे नहीं जा सकती है। कई बार इसीलिए वो बेरहम भी हो जाते हैं। यही शायद उनका साहस भी है और यही उनकी सीमा भी। भ्रष्टाचार से जंग में अरविंद अब जनता के हीरो बन गए। खबरों की सुर्खियों में है। अखबारों के फोटोग्राफर अलग अलग पोज में उनकी तस्वीरें उतारते हैं।
अरविंद के लिए ये अटपटा तो है, लेकिन उनकी मुहिम के लिए जरूरी भी है। राजनीति में उतरने के ऐलान के बाद टीम केजरीवाल ने पहला हल्ला बोला था प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। क्यों दिया? डीएलएफ को इससे क्या फायदा हुआ? ये एक सोचने वाली बात है। आजकल एक भाई अपने भाई को लोन नहीं देता। लेकिन और ज्यादा मजे की बात यह है कि डीएलएफ ने उनको 65 करोड़ का लोन दिया और उस 65 करोड़ से उन्होंने डीएलएफ की ही प्रॉपर्टीज खरीदी। अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर हल्ला बोला। महाराष्ट्र के अंदर जो गडकरी साहब के बिजनेस हैं वो विदर्भा के उन किसानों की कॉस्ट पे हो रहे हैं जो कि वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं। टीम केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर भी आरोपों की बौछार कर दी। करोड़ों के घोटाले का आरोप मढ़ दिया। ये आया कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, लेकिन किसानों तक उसका पानी नहीं पहुंच रहा। ऐसे खुलासों से अरविंद केजरीवाल देश के मध्यम वर्ग का दिल जीतने की कोशिशों में। एक बड़ा तबका अरविंद केजरीवाल को सत्ता के शीर्ष पर देखना चाहता है। नहीं, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे आम आदमी रहना। सोच और सच, यही वो दो शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल की पूरी शख्सियत खड़ी हुई और अब बड़ी हो रही है। अरविंद को सियासत में आने से पहले अपनों से जंग लड़नी पड़ी है। अपने गुरु अन्ना हजारे की नाराजगी मोल लेनी पड़ी है। अन्ना के तमाम समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल से किनारा कर लिया, लेकिन अरविंद ने सियासत में आने की ठानी तो कायम भी रहे। जब आईआईटी में गए तब ये नहीं सोचा था कि इसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं, और जब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए तब ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन नौकरी छोड़ के ये करने लगे। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। 2010 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल का मुद्दा उठाया। अन्ना की हुंकार और केजरीवाल की कोशिशों से लोकपाल का मुद्दा आम जनता का सरोकार बन गया। 4 अप्रैल 2011 को अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ गए और आंदोलन के सारथी बने अरविंद केजरीवाल। आंदोलन ने पैर पसारे तो आम जनता के सिर पर अन्ना के नाम की टोपी आ गई। लोगों की संख्या 100 से 1000 और 1000 से लाखों में बदलती चली गई। जंतर मंतर जैसे कोई तीर्थ बन गया, पर्यटन स्थल बन गया। महज 4 दिनों के अंदर सरकार घुटनों पर आ गई और मजबूत लोकपाल के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, हमने उनको क्लॉजेस बताए थे किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, किस तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है और किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को 2 साल के लिए जेल में डालने की बात करता है। सरकार के नुमाइंदों और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टीम मेंबर्स के बीच कई राउंड बातचीत चली, लेकिन बात बनी नहीं। सरकारी लोकपाल बिल में राज्यों के कर्मचारियों, राज्यों के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, लोकायुक्त बनाने के बारे में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने स्टैंडिंग कमेटी से ये निवेदन किया था कि इस पूरे के पूरे बिल को आप सरकार को वापस भेजिए। तो अगर वो उसके ऊपर जनता से सुझाव मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमने उस दिन ये भी कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी और संसद इस सरकारी लोकपाल बिल के ऊपर बहस करके अपना समय बर्बाद ना करे। आंदोलन के रास्ते एक बार फिर जनता की अदालत की तरफ मुड़ गए और इस बार ऐलान हुआ आर पार की लड़ाई का। आंदोलन की तारीख रखी गई 16 अगस्त 2011। अन्ना इस बार आमरण अनशन का प्रण ले चुके थे। 16 अगस्त 2011 सुबह के 7:15 बजे अन्ना आमरण अनशन के लिए जैसे ही मयूर विहार से निकले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मोर्चा केजरीवाल ने संभाला तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही लोगों को अन्ना और केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर लगी, हजारों लोग हाथों में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम के नारे के साथ तिहाड़ जेल की ओर चल पड़े।
अन्ना को यहीं जेल में रखा गया था। जनता के भारी दबाव के चलते सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आई, 15 दिन के अनशन की इजाजत दे दी। 25 जुलाई 2012 एक बार फिर मंच सजा, लेकिन इस बार केजरीवाल अपने सहयोगियों मनीष सिसोदिया और गोपाल राय के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। अन्ना उनके साथ रहे। 10 दिन बीत गए। केजरीवाल की हालत बुरी तरह बिगड़ रही थी, लिहाजा रणनीति बदल गई। केजरीवाल ने खुद राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे साजिश है। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद आम जनता की बात तो दूर, अपने लोग ही दूर होते गए। मेरा कोई रोल नहीं है, मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ शुरू से, ये आइडिया में भी नहीं थी। केजरीवाल के सैद्धांतिक गुरु अन्ना ने भी केजरीवाल से किनारा कर लिया, यहां तक कि अन्ना ने केजरीवाल से अपना नाम और तस्वीर तक के इस्तेमाल से मना कर दिया। नहीं जाऊंगा, इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। 10 तारीख से आप आंदोलन कर रहे हैं दोबारा। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल आते हैं, आपके साथ शामिल होते हैं, आप अनुमति देंगे? आपका आशीर्वाद? नहीं, हमारे साथ बैठने की अनुमति नहीं, क्यों? पार्टी का स्वीकार किया, हम पार्टी को मानते नहीं। इनफैक्ट पिछले 1.5-2 साल में जब से ये लोकपाल आंदोलन हुआ है तब से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्पेशली अन्ना जी का साथ जो था, उनके साथ तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला। अरविंद केजरीवाल की कहानी संभावनाओं और संघर्षों की एक अनंत कहानी है। कई बार आलोचना से घिरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, लेकिन एक जिद्दी योद्धा जो आगे ही जाने की सोचता है। अरविंद हताश तो हुए, लेकिन निराश नहीं। उन्होंने अकेले ही आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और 2 अक्टूबर को पूरी तरह राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, नतीजे आते हैं, सरकारों का फैसला करके वक्त के पन्नों में हमेशा के लिए सिमट जाते हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जीत एक नया इतिहास है। यह हिंदुस्तान में जमहूरियत के जलवे का आगाज है।